स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आज फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ब्लड टॉपिक में से एक ब्लड का ही पार्ट होता है WBC, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और रूटीन के मुताबिक मैं आपको ब्लड का ये थर्ड टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। और इससे पहले मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WBC। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि WBC का दूसरा नाम क्या है। स्टूडेंट्स, जल्दी ही कमेंट करके बताएं तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। स्टूडेंट्स, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। अब स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को जो तो देख रहे हैं वो, और जो आपके फ्रेंड्स इस लाइन में हैं या वो स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी फ्री नॉलेज यहाँ से ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये WBC के बारे में बताने से पहले बता दूं कि आप लोग ब्लॉगर से नोट्स अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉगर की नीचे साइट दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक है वाइट ब्लड सेल और इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया कि ल्यूकोसाइट होता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, द वाइट ब्लड सेल आर एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ सेल्स इन द ब्लड। वाइट ब्लड सेल में काफ़ी वैरायटी होती है और उसके बहुत ही ज़्यादा महत्व होते हैं, ब्लड में महत्व होता है। अब इसी के साथ मैं बात करूं तो दीज आर रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन एंड आल्सो कंटेन लिपिड, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, एस्कॉर्बिक एसिड एंड अ वैरायटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और इनमें से ज़्यादा मात्रा में जो मिलते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। और इसके अलावा मिलने वाले जो आपके लिपिड्स हुए, ग्लाइकोजन्स हुए, कोलेस्ट्रॉल्स हुए, एस्कॉर्बिक एसिड्स, और ये भी कुछ और एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं। द एवरेज टोटल नंबर ऑफ द वाइट ब्लड सेल तो इज़ 6000 to 800 पर क्यूबिक mm। अगर इसकी एवरेज देखी जाए तो वाइट ब्लड सेल जो होता है ब्लड में 6 से 8000 पर क्यूबिक mm एवरेज इसकी देखी जाती है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन में नॉर्मल रेंज की बात करें तो द नॉर्मल रेंज बीइंग 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 4000 से 11000 देखा जाता है, पाया जाता है। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम WBC के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स में ये बांटे जाते हैं, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट में हम देखें तो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल आते हैं। और अग्रैनुलोसाइट में अगर मैं बात करूं तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये 5 टाइप्स जो मैंने आपको बताई, अगर मैं इसे अलग करूं तो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है। लेकिन WBC 2 पार्ट्स में बढ़ता है। तो उससे ऊपर अगर हम बात करें तो ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट होता है। ग्रैनुलोसाइट आगे 3 में पार्ट्स में डिवाइड होता है और अग्रैनुलोसाइट आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो स्टूडेंट्स, अब इनके आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले मोनोसाइट है आपके सामने। मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, और नीचे एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स है।
स्टूडेंट्स अभी हम लोग फ़िलहाल डब्ल्यूबीसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए डब्ल्यूबीसी में सबसे पहले हम ग्रैनुलोसाइट की बात करते हैं। ग्रैनुलोसाइट, दीज डब्ल्यूबीसी हैव ग्रैनुलस इन टू साइटोप्लाज्म। ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें ग्रैनुलस होते हैं, टू साइटोप्लाज्म होते हैं। दे हैव अ न्यूक्लियस विच कंटेन 2 और मोर लोब्स। इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोब्स हो सकते हैं। न्यूक्लियस में 2 से ज़्यादा लोब्स हो सकते हैं। ग्रैनुलोसाइट आर फर्दर, 2 से या 2 से ज़्यादा लोब्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट आर फर्दर डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। और ग्रैनुलोसाइट जो होता है ये आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल की। दे कंटेन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म विच स्टेन्स विद न्यूट्रल डाइस। इसकी जो है स्टेनिंग की जाती है देखने के लिए न्यूट्रल डाइस से। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो द न्यूक्लियस में कंटेन्स 2 to 5 लोब्स। इसमें जो है 2 से 5 लोब्स मौजूद होते हैं। 2 लोब्स भी हो सकते हैं, 3 भी या 5, इस तरह से लोब्स इसमें मौजूद होते हैं। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स अकर टू द एक्सटेंट ऑफ 65% टू 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। और ये जो है डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल की अगर गिनती या परसेंटेज की बात करें तो 65 से 70% ये डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल पाया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम इस्नोफिल की बात करते हैं। इस्नोफिल, दीज सेल्स आर स्लाइटली लार्जर दैन न्यूट्रोफिल्स। ये सेल्स जो होता है स्लाइटली लार्जर होता है, किससे, थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूट्रोफिल के अकॉर्डिंग। और द ग्रैनुलर आर कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड। और ये जो होता है पैक्ड होता है। दिस ग्रैनुलस टेक अप एसिड स्टेन, और इसे एसिड स्टेन से स्टेन किया जाता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स होते हैं। नॉर्मल इज इस्नोफिल काउंट इज 2 to 4%। और ये जो डब्ल्यूबीसी में अगर हम ब्लड में बात करें इस्नोफिल की, तो इस्नोफिल जो है 2 से 4% पाया जाता है टोटल डब्ल्यूबीसी में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अभी तक हमने न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल की बात की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ये समझ आता होगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं बेसोफिल्स की। तो बेसोफिल्स जो होता है दे कंटेन कोर्स ग्रैनुलस एज इन इस्नोफिल। जो ये इसके ग्रैनुलस होते हैं अगर हम बात करें तो ये जो होता है कुछ किडनी शेप्ड होता है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे। बट दिस ग्रैनुलस स्टेन ब्लू विद बेसिक डाइज। और इसे जो है स्टेन किया जाता है ब्लू विद बेसिक डाई से। द न्यूक्लियस, यानी कि इसका जो कलर देखने में आता है वो ब्लू कलर का आता है। द न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, और ये किडनी शेप की तरह होता है। लोबुलेटेड होता है, यानी कि गुर्दे के आकार का होता है। द बेसोफिल्स कंटेन हेपारिन, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हेपारिन, हिस्टामाइन एंड 5 हाइड्रोऑक्सी ट्राइप्टामाइन ये कंटेन होता है इन चीज़ों का। नॉर्मल बेसोफिल काउंट की अगर मैं बात करूं तो ये 0.5% से ये 0.5% डब्ल्यूबीसी में मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अभी तक हमने ग्रैनुलोसाइट के बारे में जाना, ग्रैनुलोसाइट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे अग्रैनुलोसाइट। स्टूडेंट्स अग्रैनुलोसाइट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं। स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी डू नॉट हैव ग्रैनुलस। इसमें डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलस नहीं होते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है अग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में। और अग्रैनुलोसाइट में ग्रैनुलस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अग्रैनुलोसाइट में ग्रैनुलस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ग्रैनुलोसाइट में आपको ग्रैनुलस पाए जाएंगे और उसकी गिनती 2 से 5 तक हो सकती है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अग्रैनुलोसाइट के बारे में। दिस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी डू नॉट हैव ग्रैनुलस, अभी तक हमने पढ़ा जाना। बट दे हैव सिंगल न्यूक्लियस विच इज़ नॉट लोब। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है लेकिन लोब्स नहीं होते। अग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट।
अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, आगे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, तो हम बात करेंगे। लिम्फोसाइट दो तरह के हो सकते हैं, दो टाइप्स होती हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट की। लार्ज लिम्फोसाइट क्या होता है, किस तरह का होता है, और स्मॉल लिम्फोसाइट किस तरह का होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। तो ग्रैनुलोसाइट के बारे में ये जो क्वेश्चन है, अग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और डीएमएलटी में, बीएमएलटी में या आगे कोर्सेस में, एमएलटी कोर्सेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। सबसे पहले स्मॉल लिम्फोसाइट, दे अकर टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी का 25% जो लिम्फोसाइट का होता है वो मौजूद होता है, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट मौजूद होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा होता है। विद अ न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट द होल ऑफ द सेल, सो देयर साइटोप्लाज्म इज लेस। और इसमें साइटोप्लाज्म छोटा होता है, लेस होता है। लार्ज लिम्फोसाइट की बात करें तो दे आर लार्जर इन साइज कंटेनिंग मोस्ट साइटोप्लाज्म। जो ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। और टोटल लिम्फोसाइट की बात करें स्मॉल और लार्ज, तो 25% ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी क्या है, किस तरह का है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में जाना। और अब टाइप्स के आगे बढ़ते हुए हम लिम्फोसाइट को क्लियर कर चुके हैं, लिम्फोसाइट के बारे में जाना। लिम्फोसाइट के बाद हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, दे अकर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 to 4% ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये जो होता है ये लार्जेस्ट होता है, यानी कि मोनोसाइट जो होता है बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी में बड़ा एक मोनोसाइट बड़ा होता है। और दे अकर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 to 4%, और ये 2 से 4% मौजूद होता है डब्ल्यूबीसी में। कंटेन एंड इसेंट्रिक न्यूक्लियस विच इज़ नोट्स इन द इनर साइड, और इसमें जो है एक धब्बा, जिस तरह हम कह सकते हैं कि चांद में एक काला धब्बा दिखाई देता है, इस तरह का ये डब्ल्यूबीसी जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ उस तरह का दिखाई देगा, और ये बड़ा होता है। और ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। तो इस तरह से अभी तक हमने मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इस तरह हर एक डब्ल्यूबीसी के बारे में जाना। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस की बात करेंगे, और मैं कॉमन फंक्शंस बताऊंगा आपको इनके। तो चलिए, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रोकता है, होने से रोकता है बॉडी में। दिस इज़ डन बाय न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट विच इनगल्फ बैक्टीरिया, और ये इनगल्फ बैक्टीरिया के, यानी कि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं या रोकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। टू एसिड इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, और ये इंजर्ड टिश्यू को जो है रिपेयर करने में काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। टू प्रोड्यूस इम्यून सब्सटेंस विच डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़, और ये जो है सब्सटेंस जो होते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट जो है लड़ते हैं, उन्हें डिफेंस करते हैं, रोकते हैं। दिस इज़ डन टू लिम्फोसाइट थ्रू द सिंथेसिस ऑफ गामा ग्लोबिन, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बीमारियों को रोकते हैं, उनसे लड़ते हैं, इनके अंदर क्षमता होती है। बेसोफिल सीक्रेट एंड एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कॉल्ड हेपारिन, और इसके बाद हम बात करें तो बेसोफिल एक सीक्रेट एंटीकोगुलेंट होता है जिसे हम लोग हेपारिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में जाना। स्टूडेंट्स, आज हमने डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले ब्लड को कंप्लीट किया, ब्लड की डेफिनेशंस देखी थी।
इस तरह से हम लोग टॉपिक को आगे लेकर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं रेगुलर आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह से नॉलेज लेनी है, तो अगर आप लोग इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स मैं लिंक में दे देता हूँ। और माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर नोट्स नहीं है, तो सॉरी, मैंने नोट्स उस टाइम नहीं डाला था, भूल गया। लेकिन अब मैं इस वीडियो में नोट्स डाल चुका हूँ। और अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए। और स्टूडेंट्स, इस तरह से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।